हम पाकिस्तानियों ने कुछ परसेंटेज जो है पाकिस्तानियों की, उन्होंने बाकी जितने भी पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर सऊदी अरेबिया में यूएई में काम कर रहे हैं और जो यहाँ पर बैठे हैं और उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए बाहर जाते हैं, उन सब की इज्जत खाक में मिला दी है। किस तरह वो वहाँ पे भिखारी बनकर भीख मांगते हैं और गलत कामों में, चोरी चकारी में मुलव्वस होते हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगी। और मैं बात करूंगी दुबई पुलिस ने क्या पैगाम दिया पाकिस्तानियों को, और जब दुबई पुलिस ये पैगाम दे रही थी तो उस वक्त बजाय इसके कि उस पर वो शर्मिंदा होते, उल्टा वो हंस रहे थे, हूटिंग कर रहे थे। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूं सोनिया राव। और मैं बात करूंगी सबसे पहले जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है सऊदी अरेबिया में। 4000 लोगों को पकड़ा गया है, 4000 भिखारी जो भीख मांग रहे थे, जो चोरी चकारी में मुलव्वस थे, क्राइम में मुलव्वस थे और ऊट पटांग हरकतें कर रहे थे, ठीक है, इलीगली वहाँ पे थे। अच्छा, 4000 लोगों को जो है फौरी उन्होंने गिरफ्तार किया। उसके बाद ये सिलसिला तो आपको पता है चल ही रहा था काफ़ी अरसे से। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उनको गिरफ्तार करके अब अर्जेंट बेसिस पे, वो होता है ना कि फ़ौरन आप वीज़ा बनाते हैं और इन लोगों को मुल्क वापस भेजते हैं, डिपोर्ट करते हैं। तो ये जो 4000 लोग हैं, इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान की इज्जत जो है वो खाक में मिल चुकी है। अब किस तरह से मसला खड़ा हो गया है उन पाकिस्तानियों के लिए जो यूएई या सऊदी अरेबिया में अल्लाह का घर देखने, उम्रा करने, हज करने या फिर काम के हसूल के लिए जाना चाहते थे। अब उनके लिए भी वीज़ा हासिल करना, वर्क परमिट हासिल करना, वो चंद जो परसेंटेज है, थोड़ी सी परसेंटेज, उसकी वजह से कितना मुश्किल हो गया है। और अब आप सामने ये खबर आती है कि 4000 भिखारियों को फिर पकड़ा गया है और उनको अब डिपोर्ट करने की तैयारी जारी है। अब आप सोचें कि सऊदी अरेबिया में कोई कहते हैं कि 20 लाख के करीब लोग जो हैं पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। अब वो बहुत बावकार तरीके से, बाइज्जत तौर पर अपना रोज़गार कमा रहे हैं और वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो भिखारी हैं, इनकी वजह से हर बंदे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एक तो आपकी इज्जत ख़राब हो गई। वैसे ही सऊदीज़ जो हैं पाकिस्तानियों को कुछ ही नहीं समझते, हकीर समझते हैं। वो अपने अलावा हर किसी को हकीर समझते हैं, ऊपर से फिर पाकिस्तानियों की ये हरकतें। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये जो 4000 लोग गिरफ्तार किए गए भिखारी और इनको वापस डिपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान भेजा जा रहा है। फिर पाकिस्तान जब ये आएंगे तो इनको सज़ा दी जाएगी। तो ये जो हैं सारे खैबर पख्तूनख्वा से या फिर पंजाब से, ठीक है। और उसके बाद ये गए किस तरह, सवाल उठता है कि भाई अगर कोई मुल्क से बाहर जाता है तो एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपकी सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं, ठीक है, सारा लंबा चौड़ा एक प्रोसेस होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ये तो भिखारी थे, तो ये किस तरह से ये सारी चीज़ें ये कर सके पूरी, जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, ये पहुँचे कैसे वहाँ पे। तो पता ये चलता है कि इनके पीछे एजेंट्स का, असल में एजेंट्स का काम है। ये सारी चीज़ें एजेंट्स जो हैं वो अरेंज कर देते हैं और ये लोग वहाँ जाके भीख मांगते हैं। अच्छा, कुछ पैसे ये इनको एडवांस में यहाँ पाकिस्तान में देके जाते हैं और कुछ जो पैसे हैं, जितनी भी कमाई इनकी सऊदी अरेबिया में होती है, उसका आधा हिस्सा ये पाकिस्तान में एजेंट्स को भिजवाते हैं। तो ये एक पूरा माफिया है। असल में इसके पीछे जो असल कसूरवार है वो ये एजेंट्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, जिन्होंने ये एक पूरा तरीकाकार निकाला हुआ है और ये जाली डॉक्यूमेंटेशन बना के जिस भी तरह से इनको बाहर भीख मांगने के लिए भेज देते हैं। अब आपको मैं बताऊं, मुल्तान एयरपोर्ट से पता नहीं कितने लोग ऑफलोड हुए हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लोग ऑफलोड हुए हैं जो कि जा रहे थे, दोबारा से एक टोला जा रहा था सऊदी अरब। अभी ये सूरत हाल है कि लोगों को वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है और अभी मज़ीद लोग मुल्तान से जा रहे थे, उनको ऑफलोड किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अभी FIA ने काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा भी है, मतलब जो एजेंट्स हैं उनको गिरफ्तार किया है और उनसे जो है वो पूछगछ भी हो रही है और उनको सज़ा भी मिलेगी। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो एक दफ़ा अल्लाह का घर देख ले, हज कर ले, उम्रा कर ले, लेकिन ये जो चंद परसेंटेज है घटिया पाकिस्तानियों की, इन्होंने ये जो बाइज्जत बावकार पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में हैं, उनसे ये जो अपॉर्चुनिटी है ये छीनी जा रही है। क्योंकि अब वीज़ाज़ मिलना या उम्रे पे जाना या वहाँ पे जॉब्स मिलना इतना आसान नहीं होगा।
इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानियों ने वो पाकिस्तानी भिखारी जो आप कह लें, मैं तो कहूँगी कि ये इतना बड़ा इन्होंने क्राइम किया है कि एक तो भीख मांगना दूसरे मुल्क जाके, ऊपर से उम्रे की नीयत से जाना और फिर वहाँ जाके आप स्लिप कर जाओ या वहाँ जाके भीख मांगना शुरू कर दो और फिर अपने मुल्क का भी नाम आप बदनाम कर रहे हो। इनको तो बहुत सख्त सज़ा देनी चाहिए। तो ये जो भिखारी थे वहाँ जाके भीख मांग रहे थे, इन्होंने सब पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी है। सो ये बहुत अफसोसनाक खबर है। इस पे पुलिस काम कर रही है, वहाँ से इनको डिपोर्ट किया जा रहा है और पाकिस्तान में इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और असल तो जो ट्रैवल एजेंट्स हैं जो इनको भेजते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और ये जो पूरा माफिया है इसको पकड़ लेना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और लंबी इनको जो है जेल में कैद होनी चाहिए, ताकि इस तरह की चीज़ दोबारा ना हो। तो पहले तो ये चीज़ हुई जो अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और उसके बाद फिर अभी एक और मुझे वीडियो नज़र आई जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। दुबई पुलिस जो है वो पता नहीं इवेंट था क्या नहीं, पीछे बैंक्स के नाम नज़र आ रहे थे। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर वो जो है माइक उनके हाथ में था और वो लोगों से बात कर रहे थे। और वहाँ पे जो मेजॉरिटी थी, मेरे ख्याल से पता चल रहा था कि पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानियों को ही वो मुखातिब कर रहे थे और उनसे ये कह रहे थे कि मेरा आप लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर ये मैसेज है कि आप लोग जो है ना लगातार जो है रूल्स जो हैं उनको ब्रेक कर रहे हैं पिछले 3 साल से। आप जो है एक्सीडेंट करने में नंबर 1 है, फ़ाइन ना देने पे नंबर 1 है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने और भी चीज़ों का जिक्र किया। और जब वो ये बातें कर रहे थे तो आगे से जो पाकिस्तानी थे वो हंस रहे थे, हूटिंग कर रहे थे। अब आप सोचेंगे कितने बेगैरत हैं, कितने बेगैरत हैं कि वहाँ पे इनकी तजलील हो रही है और ये आगे से हंस रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप ये हंसने की बात नहीं है, क्या ये हंसने की बात है? वहाँ पे टोका उन पाकिस्तानियों को। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पे भी एक ना शुगल मेला लगा था, जबकि इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि यार आप लोगों की वजह से पूरे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है।